अरे हाँ जी भैया, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुभव उपाध्याय और आज हम शुरू करने वाले हैं आपका ये बेहतरीन सा सेशन जिसका नाम होने वाला है 10 सवाल। किस चीज के होंगे? ऊपर होंगे ये 10 सवाल। ये 10 सवाल आपके जेई मेंस के सवाल हैं। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि नहीं ये कठिन है, नहीं बताता हूं। ऐसा नहीं किया मैंने। सारे के सारे सवाल जो शुरू हुए हैं पिछले 2023 में, रीसेंट जो सारे सवाल है सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी के ऊपर, जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है 12th क्लास का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके ऊपर लाइन से जो सवाल आए हैं मैं उन्हीं सवालों को लेकर के आ गया हूं आप लोगों के समक्ष। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई। इसमें मैंने कैपेसिटेंस के सवाल नहीं डाले, वो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंबाइन करके आपको करा दूंगा, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर जितने भी सवाल आ रखे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में जिसमें वर्क होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिश्ते वाली चीज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वर्क होता है, हर तरह की जो भी इस तरह के क्वेश्चन है वो सारे डाल दिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा बेहतरीन सा सेशन। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सा ऑफर यह है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, आपको मजा आ जाएगा कि यार रोज मेरे जैसे एक प्राणी से आप पढ़ रहे हो, आपको मजा आएगा, हर एक चीज समझ में आएगी, काफी डिटेल्ड वीडियो मिलेंगे। और अगर आपकी कोई विशेष फरमाइश है, जो सारे लोगों की भी फरमाइश होगी, उस पर भी वीडियो आपके लिए बनाया जाता है। तो पूरा आपकी तरह से काम करने वाला चैनल प्लीज सर जरूर सब्सक्राइब करें, यही तो हमारी गुरु दक्षिणा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने आ गया भैया। हर ऊपर यहाँ पे देखो पूरा मस्त फॉर्मेट है, क्वेश्चन आंसर, इसके बाद सॉल्यूशन वाली स्लाइड आएगी, पर ऊपर यहां लिखा हुआ कब पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन की एग्जैक्ट डेट यहां पे लिखी गई है। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 5 × 10⁻⁹ कूलम इज 50 वोल्ट। तो भैया ये चार्ज की वजह से, अरे भाई चीकू भैया सबर करो, हाँ, तो भैया यहां देखिए, ये चार्ज की वजह से हमारे पास इतना पोटेंशियल आ रहा है। तो पूछा गया है कि वो चार्ज कितनी डिस्टेंस, वो जो पॉइंट और चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो बोला गया ये चार्ज है कुछ Q, इससे R डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट है ये P, इसका पोटेंशियल आ रहा है V। मतलब यहां पोटेंशियल कितना आएगा जल्दी बताओ? KQ/R इज इक्वल्स टू V आ रहा है। अब हमें K पता है, Q दिया है, V दिया है, R पूछा है, तो R इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे KQ/V। K कितना जल्दी देखो, 9 × 10⁻⁹। क्यू कितना जरा देखो जरा, 5 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁹ अपॉन V। तो जरा ध्यान से देखेंगे V कितना दिया हुआ, 50। ओके, तो 50 V दिया, ये 0 से ये गया तो ये बचा 8, कट पिट के यहां बचेगा 0.9 सेंटीमीटर वगैरह, आप देख सकते हैं 0.9 मीटर है। ओके भाई, तो 0.9 यहां पे मीटर बचेगा ये, क्योंकि ये सारे यूनिट अपने किस में डाले हैं? अरे भाई सारे यूनिट ऐसे यूनिट में डाले ना, एम के सिस्टम में डाले ना, तो ये यहाँ पे 0.9 क्या बचा? मीटर बच गया प्राणियों। अब जब 0.9 मीटर बचा है तो हम बोलेंगे 0.9 मीटर मतलब 9 सेंटीमीटर। सही तो है कि 90 होगा? 90 होगा यार, जी क्या कर रहे हो यार? ठीक है, यहाँ देखो 0.9 मीटर मतलब 90 सेंटीमीटर। आंसू तो नहीं आ गए तुम्हारे? कोई फड़फड़ा तो नहीं रहा ये सब देखते हुए? कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक नहीं है? सॉर्टेड है भाई, हमारा आंसर 90 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये वाला, आपको दिख रहा ना सब कुछ अच्छे से? ठीक, तो A B C D ये 4 ऑप्शन है बेटा, फड़फड़ाना मत है ना, स्लाइड में खुद ही बना रहा हूं तो ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। ठीक, ये सारा ऑप्शन है। पूछा क्या गया? अच्छा, पोटेंशियल का जब सवाल होता है तो पोटेंशियल के सवालों में ध्यान से सुनना, पोटेंशियल का जब सवाल होता है तो पोटेंशियल के सवालों में ये चीज बहुत कॉमन पाई जाती है कि ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है ना। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसके ऊपर भी यही होता है, पर पोटेंशियल में विशेष उनके पास कुछ ज्यादा है नहीं, कुछ इजी सा पूछना है, क्या पूछें क्या पूछें? ग्राफ पूछते हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ पूछते हैं। अब यहां देखो जरा ध्यान से, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V रेडियली अवे फ्रॉम सेंटर। अच्छा, ये क्या है? स्फेरिकल शेल है, शेल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो शेल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है और यहां पर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इस पूरी जगह में शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट इसमें है, इसमें है, इसमें है, उसमें है, तो ये गलत, ये गलत, दोनों में से आंसर होगा। शेल के बाहर जो पोटेंशियल है, यहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, शेल के बाहर जो पोटेंशियल है वो होगा KQ/R, दैट इज पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड दैट इज सीन ओवर हियर। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा।
क्या आपको बहुत अच्छे से क्लियर है? क्या हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी एक स्फीयर है, ठीक है, अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला इस ग्राफ इस तरह से आता है, अंदर होता है पैराबोला, बाहर होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर यहीं पर स्फेरिकल शेल है, अंदर से होलो है, तो पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है, ध्यान से देखिएगा भैया, पोटेंशियल का ग्राफ होता है, अंदर होता है कांस्टेंट, बाहर होता है ये दोनों ग्राफ किसके हैं? पोटेंशियल आर के, पोटेंशियल के और आर के। यहां मैंने रिवाइज कराया। एक और चीज मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर का ग्राफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर का ग्राफ होता है वो, सॉरी माय बैड, वो ग्राफ होता है, तो बेटा सॉलिड स्फीयर के अंदर इस तरह का ग्राफ होगा। सॉलिड कंडक्टिंग नहीं है, ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। इसमें हर जगह क्या होगा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। समझ में आया क्या? ये वाला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, इसके बीच में ग्राफ, अंदर तो जीरो होगी, बाहर ही होगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है होलो स्फीयर में, बाहर इस तरह से होगी। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हुआ? 4 ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं, चारों मैंने पढ़ा दिए। दोनों स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर। सॉलिड है नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग सॉलिड नहीं है, सॉलिड कंडक्टर नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो भैया अगला सवाल, कंसिडरिंग अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज का ग्रुप कंसिडर कर लिया, मतलब मान लो कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज ऐसा बोला उसने, है ना। अब यहां पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, तो नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी जीरो। ये तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट हो गया। क्या सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो नेट पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि नेट पोटेंशियल का बेटा डायरेक्शन तो होता नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो सारे के सारे चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो नेट पोटेंशियल भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि सारे चार्जेस ही पॉजिटिव है। तो के क्यू बाय आर, क्यू पॉजिटिव, आर तो डिस्टेंस होता है, के तो पॉजिटिव है ही, तो पूरा की पूरा जो पोटेंशियल होने वाला है वो क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। बिल्कुल सही बात बोली। कैन नॉट बी जीरो, अच्छा ये जीरो भी नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ठीक, अगर चार्जेस हैं तो पोटेंशियल होगा, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही कुछ ना कुछ होगा। एट अ पॉइंट बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो एट अ पॉइंट। बिल्कुल सही बात बोल दी इसने, पहला स्टेटमेंट ही सही है, पहले ही आंसर है क्या भाई? पहला ही आंसर है, ठीक है। चलो आप, अगर ये एक स्टेटमेंट है यहां पर, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू, ध्यान से देखिएगा, सेंटर पर माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, इसकी वजह से भी पोटेंशियल नेगेटिव, इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, इसकी वजह से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का कुछ आया सपोज 10, इसका आ गया -10, इसका आ गया +10, इसका आ गया -10, नेट पोटेंशियल यहां पे क्या हो गया? जीरो। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, पॉजिटिव नेगेटिव खुद की तरफ खींचेगा, नेगेटिव खुद की तरफ खींचेगा, पॉजिटिव दूर धकाएगा, पॉजिटिव दूर धकाएगा, ये चारों चीज भी डायरेक्शन वाइज कैंसिल आउट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल यहां पर दोनों ही क्या आ गया? जीरो, पोटेंशियल भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, ठीक है। पर अब यहां देखना, चारों चार्जेस मैंने पॉजिटिव रख दिए, इस पॉइंट पर चारों चार्जेस पॉजिटिव हैं, इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव, नॉट जीरो, है ना। कुछ तो पोटेंशियल होगा, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। चारों के पोटेंशियल क्या हो गए? पॉजिटिव। और चारों के पोटेंशियल पॉजिटिव होने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो जीरो आ गई। क्यों? क्योंकि इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है और इसकी इधर है। चारों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? कैंसल्ड आउट हो गई। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, यही है इसका पहला आंसर, सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, मैंने जैसे बोला था इन्हें बहुत मनोरंजन होता है, बड़ा पसंद आता है ग्राफ वाला सवाल पूछना। तो यहां पे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स, जल्दी बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज स्फीयर कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर मतलब सॉलिड कंडक्टर है, पर वो सॉलिड स्फीयर है पर कंडक्टर है। ठीक, मतलब अंदर क्या होगा? सॉलिड स्फीयर होता है, कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर होने पर अंदर फील्ड क्या होगी? जीरो। पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। एक कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा जीरो हो जाती है, पोटेंशियल भाई, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट, क्या आपको बात समझ में आ गई? तो अगर स्फेरिकल शेल बोल रहे हैं या सॉलिड स्फीयर बोल रहे हैं कंडक्टर का, अगर कंडक्टर बोल दिया तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे स्फेरिकल शेल बिहेव करते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, टू आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड 2r। ठीक है, तो दो मेटेलिक स्फीयर हैं, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस भी 2r है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आर चार्ज्ड सच दैट बोथ विल हैव द सेम डेंसिटी। ओके, ठीक है, दोनों की डेंसिटी सेम है। ओके, द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय द थिन कंडक्टिंग वायर if the new charge density of the bigger sphere is sigma dash the ratio। okay, चलो जरा समझते हैं हम इस सवाल को ना। तो इस सवाल को समझते हैं, जैसे एक स्फीयर है, ये r और ये 2r, तो यहाँ ये r है और यहाँ पर ये 2r है, ये सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। ओके, तो हमें ना सिग्मा से मतलब नहीं, हम चार्ज देखते हैं। तो चार्ज कितना है? चार्ज है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके ऊपर चार्ज कितना है? इसके ऊपर चार्ज है सिग्मा इंटू पाई 2r का होल स्क्वायर। बड़ा समझे क्या? 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। इज इट क्लियर? सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया भाई? बहुत अच्छे से। तो ये हमने क्या निकाला? डेंसिटी इंटू इसका पूरा एरिया, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, नॉट पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। भैया सॉरी सॉरी, समझिए, पाई आर स्क्वायर नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का एरिया लेंगे ना, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे करके हमने इसका पूरा एरिया मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी करा, तो हमें चार्ज पता चला। यहां से भी हमें चार्ज पता चल रहा है। ठीक, ये भी मल्टीप्लाइड बाय 4 है, तो 16 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा सिग्मा। ये पूरा दोनों के ऊपर मैंने क्या निकाल लिया? चार्ज। तो इसका चार्ज है Q1, उसका चार्ज Q2, दोनों के ऊपर मैंने चार्ज निकाला। अब हमने इन दोनों को कनेक्ट करा है, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। एक स्फीयर और दूसरे स्फीयर को मैंने कनेक्ट करा। ठीक, तो भाई इस पूरे स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा Q1 डैश, और इस पूरे स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आएगा उसको बोलेंगे Q2 डैश। ठीक है, मैं आपको सिंपल, बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। Q1 डैश को निकालने का तरीका है, Q1 डैश को निकालने का तरीका है Q टोटल, जो पहले चार्ज था, ये दोनों का सम, Q टोटल अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विथ R1, मतलब दोनों की रेडियस का सम R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विथ इसकी रेडियस। दूसरा वाला होगा Q2 डैश, जो होगा Q टोटल अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विथ R2। इज इट क्लियर? अब यहां देखो, Q टोटल, टोटल कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, दैट इज 20 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा 20, 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन अपॉन आर प्लस 2r। तो ये कितना आ जाएगा? आर प्लस 2r मल्टीप्लाइड विथ r प्लस 2r। अगर इसकी डेंसिटी, इसके ऊपर चार्ज निकालना है, मुझे Q1 निकालना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा r से। सॉर्टेड है। अब यहां देखो, तो हमारे पास आ गया 20 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर को कैपिटल आर ले लेता हूं मैं अभी के लिए, कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 3r मल्टीप्लाइड विथ r। ठीक है, इससे ये कट चुका, हमारे पास 3 आ चुका, तो 20 पाई आर स्क्वायर बाय 3 सॉर्टेड, मल्टीप्लाइड विथ सिग्मा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 20 पाई आर स्क्वायर बाय 3 यहां पे। ओके, तो टोटल 20 था, अब 20 बाय 3 यहां पर है, तो बचा हुआ 40 बाय 3 इस पे होगा। छोटे पे 20 बाय 3 है, तो बड़े पे 40 बाय 3 होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है इफ द चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर स्फीयर इज दिस। ओके, ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर स्फीयर। तो बिगर स्फीयर के ऊपर पहले चार्ज कितना था? Q इज इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाइड विथ पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने पहले चार्ज निकाला था। ओके, तो चार्ज डेंसिटी कितनी थी? Q अपॉन Q 4 पाई 2r स्क्वायर, सॉरी बड़े स्फीयर पे Q2 अपॉन 4 पाई 2r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा। पहली चीज ये हमने क्या निकाला? सिग्मा, शुरू वाला। ठीक है, 1 1 नहीं लिख रहा, सिग्मा। अब जब यही पूरा दूसरी बार चार्ज आ गया, तो दूसरी बार इसके ऊपर कितना चार्ज था? ध्यान से देखते हैं। Q2 इज इक्वल्स, Q2 डैश इज इक्वल्स टू, जो नया चार्ज आया है वो कितना है? 40 बाय 3
पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ सिग्मा। ठीक है, 40/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। एवरीथिंग इज सुपर सॉर्टेड टिल नाउ। यही हमारा चार्ज था। 20 इस पे था, 20/3 था, सॉरी 40/3, हाँ तो 20/3 इस पे था, 40/3 उस पे आया। अब हमें Q2 की चार्ज डेंसिटी निकालनी है, सिग्मा डैश निकालना है, तो हम Q2 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, मतलब वही 16 पाई आर स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 40/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 16 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 16 से गया ये 4 बार, इससे ये गया 10 बार, तो 10 अपॉन 12 सिग्मा। ओके, इसी चीज को क्या लिख देंगे 5/6। इसी चीज को हम ध्यान से लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 5/6। 10/12 जब कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू 5/6 सिग्मा। ठीक, हमारा आंसर आ जाएगा 5/6 सिग्मा। सॉर्टेड है भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन था, मैं मान रहा हूं थोड़ा गंदा था, लेंदी भी था, इसको करने का एक छोटा तरीका भी है। तो मैंने आपको ना मतलब ऐसे ट्रिक वाले तरीके से नहीं बताया एकदम, क्योंकि फिर वो स्कूल वाला थोड़ा अलग हो जाता, तो मैंने प्रॉपर आपको सॉल्यूशन जिस तरह से जाता उस तरह से बता दिया। ओके, तो अगर आप कोई कमेंट करना चाहो तो छोटा तरीका कमेंट कर सकते हो, है ना। अब पॉइंट चार्ज 2 × 10⁻⁻2 C इतना है, इसको मूव करा P2S। ओके, तो कहां मूव करा है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतनी है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो P2S जब मूव कर रहे हैं तो अपन इस सवाल को देखते हैं, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे है। ओके, अब ये पॉइंट सपोज इधर कहीं है, इसे शिफ्ट कर रहे हैं, कहां से कहां शिफ्ट कर रहे हैं 1,2,0 से 0,0,0। ओके, तो P से इसे S ला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कहां से कहां ला रहे हैं, P से S ला रहे हैं, तो हम यहां पर से P से इसे S ला रहे हैं, तो सपोज ये 0,0,0 है और ये ओरिजिन है, और जो पॉइंट है वो कहां पे है 1,2, पे, ये 1,2,0 पे, तो इसे ऐसे लाया जा रहा है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि इसे एक्स एक्सिस में कितना मूव करा है। तो इसे एक्स एक्सिस में जो मूव करा है वो 1 मीटर मूव करा है। क्या ये बात आप समझ गए, यहां से यहां तक जो मूव करा है एक्स एक्सिस में कितना मूव करा है 1, और वाई में कितना मूव करा है 2, तो हमें सिर्फ एक्स से मतलब है। क्लियर, हमें सिर्फ किस चीज से मतलब है, एक्स से। ठीक, क्योंकि वर्क डन पूछा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है भैया, और इस पे लगा कौन सा है चार्ज, कौन सा है ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जब वर्क डन पूछा है तो पॉजिटिव जो चार्ज है उस पे फोर्स लग रहा होगा। फोर्स कितना लग रहा होगा, Q × E के बराबर उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तो F = QE फोर्स लगा। अब QE फोर्स लगा तो जब हमने इसे डिस्प्लेस करा तो हमने फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा है, हमने इसे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा है, इस तरफ डिस्प्लेस करा है। ठीक, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सीधी सीधी बात, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला, तो फोर्स कितना है Q मल्टीप्लाइड विथ E मल्टीप्लाइड विथ डिस्प्लेसमेंट। D को मैंने डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करा है, डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना लिखेंगे जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना लिखेंगे 1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कितना लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह 30, और चार्ज की जगह कितना लिखेंगे भाई 2 × 10⁻²। सॉर्टेड है क्या भाई, तब ये 60 × 10⁻² आ गया, और अगर इसी को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दें तो यह जाएगा 600 मिली जूल, क्योंकि आंसर उसी फॉर्म में दिया है। अब बात यह है कि 600 ये या ये, देखते हैं जरा समझते हैं। देखो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, ध्यान से देखो, ये चार्ज के ऊपर फोर्स इधर है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है। ओके 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 ओके, तो इसके ऊपर जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। या फिर मैं अगर इस तरह से जाऊं वर्क डन इज इक्वल्स टू F.S, तो F आ जाएगा QE डॉट S डिस्प्लेसमेंट और cos 180 डिग्री, जिसकी वजह से Q E S और -1। समझ गए, Q कितना 2 × 10⁻², वही सेम चीज। E कितना है 30,
एस कितना है 1 और ये है -1। सॉर्टेड भाई, -600 मिली जूल। ऐसे करके आंसर आएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं भैया। अगला सवाल हम लोगों के सामने ये रहा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, ये कैसा है? कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। ओके, क्या ये बात सही बोल रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है विद इन मतलब अंदर, और द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। तो एक कंडक्टर है, अगर उसकी सरफेस और उस सरफेस के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है, तो सरफेस और सरफेस के अंदर अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है कि जब भी एक कंडक्टर होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो कांस्टेंट होता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंडक्टर से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकलती है। क्यों निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर? क्योंकि कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल रीजन बनाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर निकलती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने, टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर स्फेरिकल कंडक्टर ए एंड बी ऑफ रेडियस आर एंड 10r। ठीक है, तो इन दोनों का रेडियस कितना है? एक का 5 है, एक का 10 है। Are separated by 2 centimeter distance. If the spheres are connected with a conducting wire in equilibrium condition, the ratio of the magnitude of the electric field at the surface of sphere will be. बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। तो देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, मैं ये सवाल को सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो अगर एक स्फीयर है और एक बड़ा स्फीयर है, इसकी रेडियस कुछ r है, इसकी रेडियस कुछ 2r है, यही है। कैसे पता? एक 5 एक 10 है, तो एक r है एक 2r है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कंडक्टर, दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ सेपरेटेड एंड कनेक्टेड ऐसा इक्विलिब्रियम। ओके, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो यहां पर तुम्हें यह समझना है कि जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि इसका पोटेंशियल k q1/r1 है, तो उसका पोटेंशियल k q2/r2 होगा, क्योंकि अगर जब हम दो चीजों को कनेक्ट कर देते हैं तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? हमसे पूछा गया है कि इनकी फील्ड का रेशो क्या होगा, यही पूछा है। सॉरी, हाँ, हमसे पूछा गया है द रेशो ऑफ देयर फील्ड कितना होगा। ठीक है, दोनों के सरफेस पे जो फील्ड होगी वो कितनी होगी? तो हमें पता है कि दोनों के सरफेस की जो फील्ड है k q1/r1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद r1, मतलब मैंने ऊपर नीचे r1 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? तो k q1/r1 k q2/r2 इनका पोटेंशियल था। ठीक है, k q/r से पोटेंशियल निकलता है और फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/r स्क्वायर। इतने में किसी का आंसू तो नहीं छूट रहे भाई? पढ़ा तो नहीं रहा कोई? चलो तो देखो, KQ1/r1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद r1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पोटेंशियल को ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास KQ1/r1 आ गया। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 मल्टीप्लाइड विद r1 आ गया। ऐसे ही जब इसे r2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ r2। तो हमें यहां से पता चलेगा E1/E2 इज इक्वल्स टू R2/R1। क्लियर है? क्लियर है? R2 कितना है? 2r। R1 कितना है? r। खच खच 2। सॉर्टेड भाई, बहुत अच्छे से सॉर्टेड है। 2:1 हमारा आंसर आ रहा है। किसी को दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? बहुत क्लेवर तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलो आगे देखते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, यहां पे बोला किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस शक्ल का दे रखा है, तो तुम बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बेटा देखो, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं, कतई फर्जी सवाल है। तो यहां देखोगे, जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू -dV/dx, तो ये हो जाएगा माइनस dV/dx, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो E इज इक्वल्स V कितना दे रखा है हमारे पास? 3x स्क्वायर। dV/dx इज इक्वल्स टू 6x। 6x की वैल्यू यहां डाल देंगे, ये 6x आ गया। तो E इज इक्वल्स टू -6x i कैप आ गया। ठीक है भाई, अगली चीज हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड 1, 0, 3 पे। तब देखो उसमें y और z तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं डलेगा, ये भी नहीं डलेगा।
सिर्फ 1 डलेगा। क्यों? क्योंकि 1 डालना है पड़ेगा यहाँ पे, देखो क्योंकि सिर्फ 1 ही है। तो 6 मल्टीप्लाइड विथ 1, आंसर आ गया -6 आई कैप। इज इट क्लियर? वेरी नाइस। तो भैया -6 डायरेक्टेड टुवर्ड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओ हो आ गया आंसर। चलो अगली बात, ये सवाल है ना, इजी इजी सवाल तो काफी कर लिए, एक और इजी कर लेते हैं। तो फिर अब यहाँ देखो, अब ये सवाल के सबके डेट लिखे हुए हैं ना, तुम्हें जहां डाउट हो ऊपर देख लेना किस तारीख का है, लाइन से उठाएं सवाल। अब यहाँ देखो 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स हमारे पास है, हर ड्रॉप का रेडियस इतना दे रखा है। ओके, ईच कैरिंग अ चार्ज, हर प्रत्येक ड्रॉप 5 कूलम, लाइक 5 म्यू कूलम का चार्ज लेकर के चल रही है। ठीक है, टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, इसमें बिगर ड्रॉप बना रही है, सारी ड्रॉप्स मिल गई, सारी 64 एक बड़ी ड्रॉप बना ली। रेशियो ऑफ द सरफेस डेंसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप विल बी। बहुत ही बढ़िया सवाल हमारे पास दे रखा है कि छोटू 64 ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस कुछ स्मॉल आर है। ठीक है, इनने मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना लिया जिसका रेडियस कुछ कैपिटल आर होगा। तो हमें एक बात पता है, जब भी ये चीज मिलती है तो आप हमेशा याद रखना वॉल्यूम सेम रहता है। 6 क्लास का सवाल है, ठीक है, वॉल्यूम सेम रहता है। हम लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब मल्टीप्लाइड विथ 64, मतलब छोटी छोटी ड्रॉप्स का जो 64 ड्रॉप्स का वॉल्यूम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर होगा एक बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के, मतलब 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के। पाई से पाई, 4/3 से 4/3 कैंसल आउट, कैपिटल ये आ जाएगा 4 का, इसका रूट क्यूब रूट करेंगे दोनों तरफ, तो ये भाई जो होता है ये 4 का क्यूब होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, या फिर ऐसा लिख दो 16 इंटू 4। ठीक है, 4 का क्यूब होता है, तो दोनों तरफ जब क्यूब रूट करेंगे तो 4r इज इक्वल्स टू कैपिटल आर आ जाएगा, है ना। कुछ 5 तक के क्यूब रूट आपको याद भी रहने चाहिए। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है, 4 का क्यूब जो भाई हमने पढ़ा ये होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ये कॉमनली यूज होते हैं तो आपको याद रहने चाहिए ना। उसके बाद 216 और वो सब और दूसरी सब चीजें भी हो जाएंगी, पर अभी के लिए हम यहाँ तक 5 याद रखते हैं। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 4r, ये आपको पता है। अब हमें पता चला कि भैया वो r था, वो r किसके बराबर आया, 4r के बराबर। ठीक, ये हमने ज्ञान अर्जित कर लिया। यहां पर हर ड्रॉप के ऊपर कितना था, हर ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज था भाई, कहां गया, 5 म्यू कूलम। हर ड्रॉप के ऊपर 5 म्यू कूलम था, तो कितनी ड्रॉप थी, 64। तो इसके ऊपर जो चार्ज आया वो आया 64 इंटू 5। क्या बात क्लियर है? हर ड्रॉप पे 5 था, 64 ड्रॉप थी, सारी वहां मिल गई, तो चार्ज कितना हो गया, 64 इंटू 5। सॉर्टेड है। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है सिग्मा अपॉन सिग्मा, है ना, द रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप। तो बड़ी ड्रॉप की सरफेस डेंसिटी जो अभी है, तो सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा, अभी कितनी होगी, चार्ज अपॉन एरिया, और इधर भी होगा चार्ज अपॉन एरिया। बहुत बढ़िया, चार्ज कितना होगा, तो पहले कितना चार्ज था देखो, 64 मल्टीप्लाइड विथ 5 अपॉन एरिया, एरिया कितना लिखेंगे, 4 पाई 4r का स्क्वायर। बेटा समझ गए, सरफेस एरिया बड़ी ड्रॉप के लिए तो 4r का स्क्वायर लिखेंगे ना, पाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर की वैल्यू 4r है, 4r का स्क्वायर अपॉन छोटी ड्रॉप के लिए 5 अपॉन 4 पाई r का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 64 अपॉन 4 का स्क्वायर, 64 अपॉन 4 का स्क्वायर, दैट इज 64 अपॉन 16, दैट इज 4। क्लियर है भाई, सब कुछ सॉर्टेड है भाई, आंसर आ गया 4:1। टड़ा टड़ा, सॉर्टेड है भाई, क्लियर है। अरे भाई कुछ गलती कर दी क्या मैंने, 4:1, 5 म्यू, नहीं ये तो कुछ मिसप्रिंट ही लग रहा है, आंसर इसका 4:1 ही आना चाहिए। सॉर्टेड भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस यहीं तक था। आपको क्या करना है, एक काम कर देना छोटा सा मेरा, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।